ये इसी जिद के और इसी उतार चढ़ाव के कारण है। इसलिए मैं फिर विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि किसी भी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में, किसी के चढ़ावे में आपको नहीं जाना है। आप भरोसा रखिए, अगर हमने आपको अध्यापक बनाया था, आपको नियमित कराया था, आपके लिए संघर्ष किया था, आपने हम पे भरोसा किया था, आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र तक संघ शिव कुमार शुक्ला, गाजी मामाला और रमेश मिश्रा पर भरोसा किया था, तो आप धैर्य रखिए और आप इस बात का विश्वास भी रखिए कि आने वाले समय में आपके साथ वो सारी चीजें फिर आपको मिलेंगी। जब कोई चीज बिगड़ता है तो उसको पटरी पर लाने में और संभालने में बहुत समय लगता है। आपका बिगड़ा हुआ व्यवस्था संभालते संभालते अब हम लोग इस स्थिति पे आ गए हैं कि गाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी भी होगी, गाड़ी में सवारियां भी बैठेंगी और गाड़ी सफर भी करेगी और अपने गंतव्य तक जाएगी भी। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना है और जितना जितने अभी मैं उसमें देख रहा था, जितने लोगों की लिखा पढ़ी चल रही है उसमें से 30-40% ऐसे लोग हैं जो लिखने वाले लोग शिक्षा मित्रों के हितैषी नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि उनकी तमाम बातों का करिए और आप पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए और संगठन पर भरोसा रखिए। जब तक आपके समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों के नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं लगातार अपने उन तमाम अग्रजों साथियों के साथ संघर्षरत रहूंगा और निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिलेगी। अभी राय साहब भी कह रहे थे, निगम साहब भी कह रहे थे कि डीजी के यहाँ मैं गया था, डीजी मैडम कह रही थी वो प्रस्ताव हमारा 5 तारीख से पहले उन्होंने प्रमुख सचिव को भेज दिया था, उसमें कुछ संशोधन था। कुछ संशोधन लोगों ने कहा कि इसको संशोधन करके आप कराइए, एक बार आप कर देंगे, हमारे अभी हम 30,000 के लिए कुछ व्यवस्था आप दे रहे हैं और पता चलेगा 40,000 उससे प्रभावित हो जाएगा तो हम 70,000 के लिए कहां लड़ेंगे। तो जो हमारा स्थिरता बनी हुई है, जो हमारे अस्थिर लोग हैं उनको स्थिर करने का प्रयास करिए और जो हमारी समस्याएं जहां मेडिकल की है, ईपीएफ की है या जो कुछ भी है, इन सारे प्रपोजल पर काम हुआ। लेकिन उससे पहले सबसे मजबूत व्यवस्था जो है, शिक्षा मित्रों को जो आवश्यकता है, कर्मचारियों को जो आवश्यकता है, हमारे साथियों को आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ करिए, बगैर माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जाएगा। कुछ शासनादेश 5 तारीख के पहले ही जारी करने के लिए प्रमुख सचिव महोदय तैयार थे, लेकिन उस पे हम लोगों ने, हमारी स्वीकृति नहीं थी। हमने उनसे निवेदन किया कि आप पहले साथ साथ उसको भी व्यवस्थित करिए कि आप मानदेय वृद्धि कर रहे हैं, नियमितीकरण कैसे कर रहे हैं। हमारे इसी ग्रुप पे साथी कह रहे थे शुक्ला जी अपने मांग पत्र में टेट वालों की बात नहीं करते हैं। अरे भैया, पहले आप सबकी बात करिए और टेट जो पास है उसका आंकड़ा सरकार के पास 5-6 बार जा चुका है। हर बार भरवाया जाता है कि कितने लोग टेट पास हैं, कब कब पास हैं, वो आंकड़ा उनके पास है। मांग पत्र में हमने दे दिया कि जो टेट पास हैं उनके लिए नियमों में शिथिलता आप प्रदान करिए। लेकिन जो हमारे साथी में हैं उनके लिए क्या होगा? तो संगठन सबके लिए होता है। उन महिलाओं का भी समस्या का समाधान करना है जो अपने ससुराल चली गई हैं, सबको आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत कर दिया जाए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सरकार अभी साथी लिख रहे थे कि कोई मॉडल पर बात करिए। मॉडल क्या होता है? सरकार खुद की मॉडल बनाए। अगर राजस्थान 51,000 दे सकता है, चंडीगढ़ 34,000 दे सकता है, दिल्ली 34,000 दे सकती है, उत्तराखंड नियमित कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं? इसलिए हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर करिए। अगर छत्तीसगढ़ का बाल शिक्षक हो सकता है, झारखंड का पारा शिक्षक हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चैनल के माध्यम से भी हमारा निवेदन है कि आप मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आप शीघ्रता से संगठन के साथ बात करिए, हमारी समस्याओं का